क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल 2022 जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है और इस सीजन मैच एक से बढ़कर एक हो रहे हैं। रनों की बरसात हो रही है, लेकिन कई बड़े बदलाव भी नजर आ रहे हैं। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के हालात खराब हैं। लगातार 7 मैच मुंबई की टीम हार चुकी है और ये आईपीएल इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब कोई टीम अपने पहले 7 मैच हार गई। अब मुंबई का इस सीजन आगे जाना लगभग नामुमकिन दिख रहा है और ऐसे में लगातार 7 मैच हारी तो मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा भड़क गए, नाराज हो गए और यहाँ तक कि इसे बगावत तक कहा जाने लगा है, क्योंकि रोहित शर्मा ने साफ तौर पर टीम मैनेजमेंट पर सवाल खड़े कर दिए और टीम की ऑक्शन स्ट्रेटेजी पर भी सवाल खड़े कर दिए, जिससे बवाल हो गया। तो क्या क्या लगातार 7 मैच हारकर रोहित शर्मा ने क्यों बागी हो गए हिटमैन, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या रोहित की कप्तानी खराब है या फिर टीम ही इस बार खराब बनी हुई है, कमेंट जरूर करें। तो चेन्नई के खिलाफ रोहित शर्मा और उनकी टीम मुंबई इंडियंस को जीत की पूरी उम्मीद थी और जीत लगभग मिल भी गई थी। वो तो आखिरी ओवर में धोनी ने धमाल मचा दिया, मैच पलट दिया और मुंबई इंडियंस को एक और हार दे दी। अब इस हार के साथ ही मुंबई इंडियंस अपने पहले 7 मैच हार चुकी है और वो पहली टीम बन गई है जो कि सीजन के अपने पहले 7 मैच हार गई। अब इस हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने बहुत बड़ा बयान दिया है। रोहित ने हैरान करने वाली बातें कही है। रोहित ने टीम पर, टीम की रणनीति पर, प्लानिंग पर और यहाँ तक कि ऑक्शन की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। रोहित शर्मा ने कहा, मैं कप्तान के तौर पर क्या कर सकता हूं जब मेरे पास विकल्प ही नहीं होंगे। रोहित ने कहा, मुझ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि हम विदेशी खिलाड़ियों को मौके नहीं दे रहे, 2 या फिर 3 विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं। तो रोहित ने कहा कि जब हमारे पास विकल्प ही नहीं है, हमारे पास विदेशी कोटे से वैसे खिलाड़ी ही नहीं है जिन्हें खिलाया जाए, तो हम क्या करेंगे। रोहित ने कहा, हमारी बल्लेबाजी में गहराई नहीं है और गेंदबाजी बेहद औसत है। रोहित ने अपनी टीम की गेंदबाजी पर बड़े सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह के होने से काम नहीं चलेगा। जी हाँ, रोहित ने अन्य गेंदबाजों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये साफ साफ कह दिया कि उनकी टीम में सिर्फ बुमराह ही बेहतर गेंदबाज है और बाकी गेंदबाज हैं ही नहीं और गेंदबाजों की यही कमी मुंबई पर भारी पड़ रही है। रोहित ने कहा कि हम सिर्फ नए खिलाड़ियों को आजमा ही सकते हैं, लेकिन हम इनके भरोसे जीत जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बुमराह को गेंदबाजी में किसी का भी साथ नहीं मिल रहा। रोहित ने कहा कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं टीम का सिलेक्शन करूं, ये मैनेजमेंट का और टीम डायरेक्टर का काम है। मुझे जो खिलाड़ी मिलेंगे मुझे उनमें से ही बेहतर 11 चुननी होगी और मुझे उनसे ही खेलना होगा, लेकिन कुछ और अगर बेहतर गेंदबाज होते तो टीम और बेहतर हो सकती थी। जी हाँ, रोहित शर्मा ने बिल्कुल बगावत के अंदाज में मुंबई इंडियंस की नीलामी में खरीदे गए खिलाड़ियों पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि इस सीजन मुंबई की गेंदबाजी बेहद ही खराब या कहें कि बिल्कुल घटिया साबित हुई है और ये बात सच है कि सिर्फ बुमराह के भरोसे आप मैच नहीं जीत सकते और इस बात को दबी जुबान से सभी लोग कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा ने खुलकर कह दिया, सबके सामने कह दिया, टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठा दिए। रोहित ने कहा, मुझे नहीं पता कि कहां पर गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्योंकि मेरे पास जो है मैं सबको आजमा चुका हूं और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और रोहित ने इशारों में ये भी कह दिया कि ऐसे हालात में हमारी टीम इस सीजन एक भी मैच जीत जाए तो ये गनीमत होगी। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा नाराज हो गए, भड़क गए और साफ कह दिया कि उन्हें अच्छी टीम नहीं मिली और इसीलिए उनकी टीम हार रही है। उनकी कप्तानी में कोई खराबी नहीं है, ऐसा रोहित शर्मा का कहना है। वैसे आपको एक और बड़ी बात बता दें, आईपीएल में रोहित की सबसे सफल कप्तानी की वजह से ही उन्हें भारतीय टीम में तीनों ही फॉर्मेट का कप्तान तक बना दिया गया है, लेकिन यहाँ आईपीएल में रोहित और उनकी टीम लगातार फेल हो रही है और आगे भी फेल होती है, तो फिर रोहित की कप्तानी पर सवाल खड़े होना तय है और फिर टीम इंडिया में भी उनकी कप्तानी के बहुत ज्यादा दिन बचेंगे नहीं। तो आपका क्या मानना है, रोहित शर्मा का दर्द कितना सही है? क्या रोहित को खराब टीम मिली इसी वजह से हार हो रही है, या फिर रोहित इस सीजन कप्तानी कर नहीं पा रहे और उनकी उम्र हो चुकी है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महेंद्र सिंह धोनी जिसके लिए जाने जाते हैं, मैदान में एक बार फिर वही हुआ। जी हां, धोनी ने बेहतरीन अंदाज में अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को जिता दिया और वो भी तब जबकि आखिरी ओवर में 17 रन बनाने थे। हालांकि सिर्फ आखिरी ओवर ही नहीं बल्कि आखिरी 3 ओवर ही बेहद जबरदस्त थे। आखिरी 3 ओवर्स में चेन्नई को जीत के लिए 42 रन की जरूरत थी, यानी कि 18 बॉल में 42 रन, 14 रन प्रति ओवर की औसत से। अब क्रीज पर धोनी और प्रिटोरियस थे और तो दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले 18वें ओवर में 14 रन बनाए, तो फिर उसके बाद बुमराह के 19वें ओवर में 11 रन बने और आखिरी ओवर में जीत के लिए 17 रन की जरूरत थी। अब यहाँ पर धोनी नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े प्रिटोरियस भी काफी अच्छा खेल रहे थे, तो जीत की उम्मीद चेन्नई के लिए बची हुई थी।
अब आखिरी ओवर की पहली बॉल पर जयदेव उनादकट ने प्रिटोरियस को आउट कर दिया। जी हां, प्रिटोरियस एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और चेन्नई के खेमे में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि नए नियमों के मुताबिक नया बल्लेबाज ही स्ट्राइक लेगा और धोनी को अभी भी स्ट्राइक नहीं मिली थी। नॉन स्ट्राइकर एंड पे धोनी खड़े थे। अब क्रीज पर आई ड्वेन ब्रावो से धोनी ने सिर्फ 1 रन लेकर स्ट्राइक देने को कहा, फिर ब्रावो ने वही किया जो धोनी ने कहा, यानी कि माही को स्ट्राइक मिल गई। अब 4 बॉल में 16 रन की जरूरत थी, यानी कि या तो 4 चौके या फिर कम से कम 2 छक्कों की यहाँ पर जरूरत थी, और यहीं पर धोनी ने धमाल मचा दिया, बवाल मचा दिया। हालांकि हाल फिलहाल धोनी का बल्ला वैसा चल नहीं रहा था जिसके लिए धोनी हमेशा जाने जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा फिनिशर क्रीज पर था तो सबको उम्मीद थी कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुंबई के खेमे में खुशी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि माही अब मार नहीं पाएगा, मगर धोनी तो धोनी है। अब ओवर की तीसरी बॉल पर ही पहला चमत्कार हो गया। तीसरी बॉल जयदेव उनादकट ने धोनी के स्लॉट में डाली, जिसे धोनी ने जबरदस्त अंदाज में पिक किया और सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से फ्लैट 6 मार दिया। जी हां, तीसरी बॉल पर माही ने छक्का मार दिया। अब तो मैच जीवित हो गया था। अब चेन्नई को लगने लगा कि मैच वापस से उनके पाले में आने वाला है। मुंबई की टीम और उनके कप्तान रोहित शर्मा अब डरने लगे थे, क्योंकि रोहित के चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। चौथी बॉल जयदेव उनादकट ने धोनी को ब्लफ करने के लिए स्लोअर डाली, लेकिन माही तो आखिरी ओवर के जादूगर हैं और धोनी ने बॉल को पहले ही पढ़ लिया और इंतजार किया। फाइनल लेग की तरफ शॉट मार दिया और 1 बाउंस चौका हो गया। रोहित शर्मा ने अपनी टोपी से अपना सिर ढक लिया। अब रोहित को हार दिखने लगी थी। वहीं चेन्नई के फैंस बल्लियों उछलने लगे, क्योंकि अब सिर्फ 6 रन की जरूरत थी और 2 बॉल बची भी थी, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। ओवर की 5वीं बॉल पर धोनी बड़ा शॉट नहीं मार पाए। अब यहाँ पर सिंगल ही रन था, लेकिन धोनी चीते की रफ्तार से दौड़े और 2 रन ले लिए। अब आखिरी बॉल पर हर हाल में धोनी अपने पास स्ट्राइक चाहते थे, इसीलिए यहाँ पर तेजी से दौड़े और यहाँ पर आखिरी बॉल पर अब 4 रन की जरूरत थी, यानी कि चौका या फिर छक्का ही मैच जिता सकता था। इससे नीचे कुछ भी मंजूर नहीं था। धोनी स्ट्राइक पर थे और उनादकट आखिरी बॉल में रनअप के लिए आए। ओवर की आखिरी बॉल उनादकट ने जबरदस्त बॉल डाली। उनादकट ने धोनी के पैरों पर यॉर्कर डाल दी। अब कोई और बल्लेबाज होता तो शायद यहीं पर आउट हो जाता या फिर बॉल को टच भी नहीं कर पाता, लेकिन शायद जयदेव उनादकट भूल गए कि धोनी तो यॉर्कर पर छक्के भी मारते हैं, और वही हुआ भी। यहाँ पर यॉर्कर बॉल को धोनी ने फाइन लेग की तरफ मारा। दंदनाती बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए चली गई। जी हाँ, चौका हो गया और चेन्नई की टीम यहीं पर मैच जीत गई। बेहद ही रोमांचक मुकाबला चेन्नई ने अपने नाम कर दिया और धोनी ने एक बार फिर से वही किया जो वो हमेशा करते रहे हैं, और 10 साल पुराने अंदाज में धोनी ने मैच को स्टाइल से फिनिश कर दिया और अपनी टीम को जिता दिया। धोनी ने आखिरी 4 बॉल में 16 रन बनाए और 400 के स्ट्राइक रेट से रन ठोककर मुंबई के जबड़े से मुंह से जीत को छीन लिया और चेन्नई की झोली में डाल दिया। अब इस सीजन आईपीएल की व्यूअरशिप भी काफी कम हो गई थी, क्योंकि रोहित, धोनी, विराट जैसे बड़े दिग्गज लगातार चल नहीं पा रहे थे। इसीलिए दिग्गज रवि शास्त्री ने कहा कि धोनी ने इस मैच के साथ न सिर्फ सीएसके को जिताया है, बल्कि आईपीएल को भी जिता दिया है। आईपीएल में रोमांच वो वापस लेकर आए हैं और दर्शकों का बड़ा वर्ग एक बार फिर से आईपीएल देखने वापस आएगा, और ये सिर्फ धोनी कर सकते हैं और धोनी ने ही किया भी है। तो कुल मिलाकर मैच शानदार रहा। धोनी ने कमाल कर दिया। तो आपका इस बड़ी जीत पर धोनी के फिनिश पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।